बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो ये है चैप्टर 2 जो कि आईकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स का है, फर्स्ट ईयर का। तो इसमें हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस करना है दो चीज़ों को। एक हम इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे और बेसिक से बिल्कुल उसको रूट से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे, वहाँ से ही हम आगे अपने सीक्वेंस को चला पाएंगे। तो तरतीब में देखना चीज़ों को ज़रूरी है और तरतीब के साथ आपने चीज़ों को समझते चले जाना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अगर आप इन चीज़ों को आप सुनते जाएंगे और साथ साथ देखते जाएंगे, जो कि सामने मैंने चीज़ें ऑब्वियसली स्क्रीन पर, इसीलिए इसका मकसद ही ये है कि एक अच्छी राइटिंग के साथ आती हैं चीज़ें जब इसको टाइप करके शो किया जाता है एक चीज़, और दूसरा ये होता है कि कंप्लीट एक नोट टाइप आपके वो बन जाते हैं। तो ये इसका मकसद है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, दोनों चीज़ों को हम देखते हैं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो पहली बात है इंटरेस्ट के बारे में कि इटसेल्फ जो इंटरेस्ट है वो क्या है। इंटरेस्ट जो है ये एक तरह का रेंट है पैसे के यूज़ के ऊपर। जैसे बिल्कुल जैसे मकान किराए पे लिया जाता है ना, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसका आपको मंथली जैसे रेंट पे करना पड़ता है, इसी तरीके से पैसा जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसका फिर इंटरेस्ट पे होता है। पैसा यूज़ करेंगे तो उसका आप इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अब इसमें क्या है, डेफिनेशन क्या है और कुछ पॉइंट्स वगैरह क्या हैं इसके अंदर, आइए हम इसको देखते हैं। वो बात करते हैं कि इंटरेस्ट इज़ अ रेंट फॉर यूज़ ऑफ मनी, मतलब पैसा इस्तेमाल करने की बेस पर उसका रेंट है एक तरह का। तो जितना ड्यूरेशन इसका ज़्यादा होगा इंटरेस्ट उतना ज़्यादा होगा, जितना ड्यूरेशन कम होगा उतना इंटरेस्ट कम होगा, जितनी अमाउंट बड़ी होगी उतना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जितनी अमाउंट कम होगी उतना इंटरेस्ट कम होगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उतना इंटरेस्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना इंटरेस्ट की अमाउंट कम होगी। तो ये तो रिलेट करता है डायरेक्टली, यानी आपकी अमाउंट के साथ, आपके टाइम के साथ और आपके रेट के साथ। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब आपकी अमाउंट ज़्यादा होगी, आपका टाइम ज़्यादा होगा, आपका इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा होगा, तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है, इंटरेस्ट की अमाउंट वो ज़्यादा आएगी। तो इट इज़ अ रेवेन्यू फॉर द ऑनर ऑफ द मनी, यानी जो उसका मालिक है, जिसका पैसा है, असल पैसा जिसका है, वो इंटरेस्ट रिसीव करता है। मेरा ख्याल है इसको हिंदी में भी शायद ब्याज वगैरह शायद इसको कहा जाता है। तो ये ऑनर के लिए एक तरह का क्या है, रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए। मतलब वो पैसा किसी को दे रहा है तो उसके बदले में उसको उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। और एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंस है फॉर द यूज़र ऑफ द मनी, यानी जो पैसे को इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए ये एक्सपेंस है, और जो पैसा मालिक है, इनफैक्ट जिसने पैसा दिया है, उसके लिए ये रेवेन्यू है। तो जो पैसा यूज़ कर रहा है वो उसका इंटरेस्ट पे करेगा और जिसका पैसा है वो उसका इंटरेस्ट रिसीव करेगा, और अपनी ये पैसा भी लेगा और इंटरेस्ट भी लेगा। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं इंटरेस्ट बिकम्स रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो उस इन्वेस्टर के लिए रिसीवेबल का काम करते हैं। रिसीवेबल क्या होते हैं, जो आपको फ्यूचर में रिसीविंग होनी होती है, उसको हम रिसीवेबल्स कहते हैं ना, जैसे अकाउंटिंग में भी हम यूज करते हैं अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, इस तरह करके। तो ये रिसीवेबल्स हैं। इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे या आप पैसा लेंड करेंगे, लेंड का मतलब होता है पैसे का देना, लेंड करना, ठीक है। तो जब पैसा लेंड होगा, पैसा लेंड किया जाएगा, जिसको हम अकाउंटिंग में टर्म यूज करते हैं लोन टू। अगर किसी को, लोन टू का मतलब है कि आपने लोन किसी को दिया, अगर लोन दिया जाएगा, पैसा लेंड किया जाएगा या इन्वेस्ट किया जाएगा, तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो रिसीव होगा। तो उसके बाद है इंटरेस्ट बिकम्स पेएबल ऑन लोन टेकन और बोरोइंग, यानी इंटरेस्ट जो है वो पेएबल बन जाता है जब वो कहता है कि ऑन लोन टेकन, कि जब आपने लोन लिया हो, अगर आपने उधार लिया है तो उस पर इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो वो पेबल्स बनेगा। या बोरो, बोरोइंग एक होता है लेंट, एक होता है बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार किसी से लेना, और लेंट का मतलब होता है उधार किसी को देना। है तो दोनों ही उधार, एक आप उधार दे रहे हो, एक आप उधार ले रहे हो। अगर आप उधार दोगे तो इंटरेस्ट लोगे, और अगर आप लोन लोगे मतलब आप उसमें उधार ले रहे हो तो फिर आपको इंटरेस्ट उसका देना पड़ेगा। तो लोन फ्रॉम इसको कहा जाता है, लोन फ्रॉम, कि किसी से लोन लिया गया है। तो ये बात समझ लगी होगी, रिसीवेबल और पेएबल वाली। तो उसके बाद है इंटरेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरेस्ट दो तरह का होता है,
वन इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, एक इसका टाइप का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, अनदर वन इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। या तो इंटरेस्ट सिंपल होगा या कंपाउंड होगा। सिंपल में क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है उसी पर ये एक बार कैलकुलेट होता है और दोबारा वो उस अमाउंट में ऐड होकर दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, वन टाइम है। और जो दूसरा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सूद दर सूद होता है, सूद कहते हैं ना इसको। तो इंटरेस्ट जो है यानी इंटरेस्ट यानी सूद पे सूद, सूद दर सूद, यानी एक इंटरेस्ट आया और उस इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट उस पे भी कैलकुलेट होगा, तो ये कंपाउंड होता चला जाता है, जो कि ज्यादा रकम बनती है सिंपल इंटरेस्ट से। तो उसके बाद अब नेक्स्ट इसमें है कि सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन द एक्चुअल अमाउंट लेंट आर बोरोड, ठीक है, यानी जो आपने लेंट की है या बोरो की है उसके ऊपर इसने कंप्यूट होना है। अगर आपने उधार लिया है तो आपने बोरो की है मैं उस रकम पर आ जाए, अगर आपने उधार दिया है तो उस रकम पे आप भी, यानी इंटरेस्ट दोनों ही कैलकुलेट करते हैं। जो दे रहा है पैसा वो भी अपने पास कैलकुलेशन करेगा, जो दूसरे वाला है वो भी अपने पास कैलकुलेशन करेगा, तो रकम तो दोनों की उसी तरह सेम ही आएगी एनी हाउ। तो ये जो है वो कहता है इंटरेस्ट जो है उसको कंप्यूट किया जाता है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्चुअल अमाउंट पे कंप्यूट होता है, जो ओरिजिनल अमाउंट होती है, जो कि दी गई है या ली गई है, जो रकम दी गई या ली गई उस पे कैलकुलेट होता है हमेशा। और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इज कंप्यूटेड ऑन द अक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो कि रिसीवेबल है या पेबल है, चाहे वो रिसीवेबल है या पेबल है, तो एक के लिए रिसीवेबल है दूसरे के लिए वो पेबल है, तो वो उसके ऊपर कैलकुलेट होती है, यानी जो कि टोटल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट आपका कंप्यूट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी टोटल अमाउंट पे कंप्यूट होगा, जिसको हम अक्यूमुलेटेड अमाउंट कहते हैं। अक्यूमुलेटेड कैसी आती है, यानी जितनी आपने पैसे, सपोज कर लें कि आपने किसी को लोन दिया तो आपने दिए पैसे 10,000, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट सपोज कर लें कि चले हम कहते हैं 500 रुपये आ गया, तो 10,500 बन गए। अब अगली बार जब इंटरेस्ट कंप्यूट होगा तो वो 10,500 पे कंप्यूट होगा, जिसमें 500 रुपये इंटरेस्ट शामिल है। तो ये है इसके अंदर में डिफरेंस। अब आइए हम इसको, इसी चीज को समझने के लिए ये इनफैक्ट जो टॉपिक है ना ये सारे का सारा ये बेस करता है, रिवॉल्व करता है एक जनरल टॉपिक जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसके इर्द आता है। अब हम इसको देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। वो कहता है द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ द फाइनेंस रिवॉल्व्स अराउंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी इसके इर्द रिवॉल्व करता है। वैल्यू ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी पैसे की जो वक़्त है, पैसे की जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के हिसाब से, उसे ही कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब आज पैसे की वैल्यू क्या है और 1 साल बाद पैसे की वैल्यू क्या है, 5 साल बाद क्या है, 10 साल बाद क्या है, 50 साल बाद क्या है, डिफरेंट है। अब देखें आज से अगर आप 10 साल पहले बात करें तो जो वैल्यू 5,000 के नोट की थी या 5,000 की थी वो आज वो नहीं है। आने वाले तो क्योंकि इन्फ्लेशन का भी इसके अंदर रोल है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक ज़रा बड़ा डिटेल में टॉपिक बनता है। लेकिन यहाँ पर हम किसी और फैक्टर को स्टडी यहाँ पर नहीं कर रहे, हम जस्ट देखेंगे उसको इंटरेस्ट की बेस पर। तो इंटरेस्ट जो है वो क्या कर रहा है, बाकी और बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो जस्ट एक इंटरेस्ट है। तो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम द वैल्यू ऑफ द मनी। इफ यू वांट टू नो द फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम FV कहेंगे, ऑफ अ सम ऑफ मनी यू करंटली हैव, जो करंटली आपके पास है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और जो आप फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद आप जो देखते हो कि 10 साल बाद मुझे इतने पैसे मिलेंगे, वो आपके फ्यूचर वैल्यू मिलेंगे या आपने देने हैं। मतलब आप हो सकता है आप किसी से अभी ले जाओ और एंड पर आपको पे करने हैं, या आप किसी को जो है वो अभी दे जाओ और एंड पर आपने उसके टोटल सम रिसीव कर लेना है। तो अब आप उसमें देखते हो कि मुझे जो आज ये जो पैसा मैं लगा रहा हूँ कल को ये पैसा मुझे कितना मिलेगा, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू बनती है। तो मतलब इफ यू वांटेड टू नो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड the money that you currently have, that's a present value, then you are talking about the time value of money. मतलब आप अगर जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, तो ये असल में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे होते हैं। ऑन सिमिलर पैटर्न यू माइट वांटेड टू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी, दैट्स अ PV, इफ इट्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी इज गिवन। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू देते तो आप प्रेजेंट वैल्यू पूछ सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू से क्या मुराद है, मतलब कि आज आपने एक किसी से उधार पकड़ लिया लोन, जो कि आपने अगले 5 सालों में वापस कर रहा है, तो ये जो आज है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो फ्यूचर में आप उसको पे करते चले जाओगे,
या ऐसा हो सकता है कि आप आज थोड़े थोड़े जमा कराते और फ्यूचर में आप देखो कि आज जो मेरे पास ये पैसे मैं जमा कराता जा रहा हूँ 5 सालों के लिए, तो अगले 5 सालों में इसकी वैल्यू वर्थ क्या होगी, वो फ्यूचर वैल्यू होगी। यानी फ्यूचर पे देखना फ्यूचर वैल्यू और आज देखना उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो जब भी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इनकी हम बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एफ वी, पीवी और एनपीवी, ये एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं तो इसको हम देखेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू खासतौर पर जब एसेट होता है उसकी वैल्यूएशन वगैरह के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि हमें एक एसेट को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट में ये यूज़ होती है एनपीवी। तो ये तीनों फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू आर द बेसिक टॉपिक्स ऑफ द डिस्कशंस अंडर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। द स्टोरी ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी स्टार्ट्स एट द कैश फ्लो। ये कैश फ्लो से शुरू होती है। असल जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो कहानी है ये सारी की सारी शुरू हो रही है कैश फ्लो से, ठीक है, CF जिसे हम कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस देम फर्स्ट। आइए हम उनको पहले डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले डिस्कस करने से यहाँ पे वीडियो होगी खत्म। उनको हम डिस्कस कर रहे हैं अब अगली वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में अब आप देखेंगे कैश फ्लो के ऊपर बड़ा एक डिटेल टॉपिक है, उसको हम देखते हैं। फिर उसके आगे हम फिर सिंपल इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज एंड दैट्स इट। तो अब इसमें देखिए कि इसका अगर आपने साइनॉप्सिस नहीं देखा तो साइनॉप्सिस जरूर देख लीजिए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनफैक्ट हम इस पूरे चैप्टर में करने क्या वाले हैं। मैंने इसका पूरे चैप्टर का भी साइनॉप्सिस बनाया हुआ है और हर एक्सरसाइज का भी सेपरेट साइनॉप्सिस है 2.1 का, तो उसको जरूर देख लें, उससे अंदाजा हो जाता है कि इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या कुछ है। पहला लेक्चर हमारा खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। तो बस ये था। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।